जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं मार्गशीर्ष मास में सुनी जाने वाली राधा और कृष्ण की कहानी। विश्व में राधा कृष्ण की जोड़ी को अमर माना जाता है। कहा जाता है राधा और कृष्ण की कहानी सच्चे प्यार का सबसे बड़ा उदाहरण है। उनकी पत्नी ना होने के बाद भी भगवान कृष्ण का नाम हमेशा राधा के साथ लिया जाता है। यह बहुत ही सुंदर बात है। ऐसा इसलिए क्योंकि श्री कृष्ण के प्रति राधा की भक्ति और समर्पण पूर्ण रूप से निष्कपट था। यह कहानी श्री कृष्ण राधा के सच्चे प्रेम को दर्शाती है। यह कथा एक दूसरे के लिए उनके प्रेम को चित्रित करती है। नारद जी भगवान कृष्ण से बहुत प्रेम करते थे। जब नारद जी ने तीनों लोकों में राधा की स्तुति सुना तो वह बहुत ही चिंतित हो गए। बहुत सोचने लगे कि राधा में ऐसा क्या है कि उसकी स्तुति पूरे जगत में हो रही है। इसका जवाब पाने के लिए नारद जी ने कृष्ण जी के पास जाने का निर्णय लिया। इस सवाल का उत्तर पाने के लिए वह भगवान श्री कृष्ण के पास पहुँचे, परंतु वहां पहुँचने के बाद उन्होंने देखा कि कृष्ण जी के सर में बहुत ही पीड़ा हो रही थी। जब नारद जी ने उस पीड़ा के लिए उपचार पूछा तो कृष्ण जी ने उत्तर दिया, यदि मेरा कोई भक्त अपना चरणोदक चरणों का धोया हुआ जल मुझे पिला दे तो मेरी यह पीड़ा कम हो जाएगी। नारद जी चिंता में पड़ गए। उन्होंने सोचा, अगर कोई भक्त अपने भगवान को अपना चरणोदक पिलाए तो वह नरक का भोगी होता है। उसके बाद नारद जी भगवान श्री कृष्ण जी की पत्नी रुक्मिणी जी के पास पहुँचे। नारद जी ने रुक्मिणी को सारी बात बताई। रुक्मिणी जी ने अपना चरणोदक देने से मना कर दिया, यह कहते हुए कि देवर्षि यह तो पूर्ण पाप है। उसके बाद नारद जी सीधे राधा के पास पहुँचे। राधा को भी नारद जी ने सारा हाल कह सुनाया। राधा ने सुनते ही एक पात्र में पानी लिया और उसमें अपने पैर दबा दिए। अपने पैरों के छोड़े हुए पानी को छोटे पात्र में भरकर राधा नारद जी से बोली, इसे तुरंत कृष्ण के पास ले जाइए। और वह बोली, मैं जानती हूँ कि यह घोर पाप है, मुझे बहुत पाप लगेगा, परंतु अपने प्रिय के जीवन के सुख और स्वस्थ जीवन के लिए मैं इससे भी अधिक दुख भोगने के लिए तैयार हूँ। यह सुनकर नारद जी समझ गए। उन्हें ज्ञात हो गया कि राधा कृष्ण की प्रेम की स्तुति पूरे ब्रह्मांड में क्यों गाई जा रही है। यह राधा कृष्ण की दिल छू लेने वाली एक कहानी है, जिससे साफ पता चलता है राधा का कृष्ण के प्रति अपार प्रेम। राधा श्री कृष्ण से अपार प्रेम करती थी, यह तो सभी जानते हैं, परंतु कितना अपार प्रेम हर कोई परीक्षा लेकर जानना चाहता था। राधा और श्री कृष्ण का विवाह तो नहीं हुआ था, परंतु उनकी गाथा पूरे जगत में गाई जा रही थी। राधा कृष्ण के प्रेम को देखकर दासियों को भी इच्छा होती थी। एक बार राधा को परेशान करने के लिए दासियों ने एक योजना बनाई। उन्होंने
दूध का एक गर्मागर्म तपता हुआ कटोरा लिया और राधा के पास जाकर कटोरा देते हुए कहा कि कृष्ण ने यह दूध तुम्हारे लिए भेजा है। राधा यह सुनते ही गर्मागर्म दूध दासियों के समक्ष ही पी गई। राधा को वह गर्म दूध पीकर कोई कष्ट नहीं हुआ। जब दासियां कृष्ण के पास लौटी तो उन्होंने देखा कि कृष्ण के मुंह में अत्यधिक दर्दनाक छाले हो गए हैं। यह देखकर उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। यह कहानी दर्शाता है कि कृष्ण से राधा कितनी जुड़ी हुई हैं। इसलिए गर्म दूध से राधा को कुछ नहीं हुआ, लेकिन गर्म दूध से कृष्ण प्रभावित हुए। ब्रज है राधे राधे की भूमि और मथुरा है श्री कृष्ण जन्मभूमि। मथुरा वृंदावन और गोकुल श्री कृष्ण के प्रारंभिक जीवन का हिस्सा है। सभी भक्त पूरे विश्व में राधा और कृष्ण का नाम एक सांस में लेते हैं और कहते हैं राधे कृष्ण। इससे यह साफ पता चलता है कि दोनों अलग नहीं, एक हैं। भगवान विष्णु ने पृथ्वी पर जन्म लिया कंस को मारने के लिए और साथ ही उन्होंने उसी युग में महाभारत के युद्ध के समय अर्जुन के माध्यम से पूरे धरती के लोगों को भगवत गीता का पाठ कराया। पृथ्वी लोक में कृष्ण का विवाह राधा से नहीं हुआ, बल्कि उनका विवाह रुक्मिणी और सत्यभामा के साथ हुआ। इसलिए भक्त हमेशा सोच में रहते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। कई शास्त्रों में माना गया है कि राधा और कृष्ण कभी अलग थे ही नहीं, वह दोनों एक ही थे। एक ही व्यक्ति कैसे विवाह कर सकते हैं। एक दूसरी कथा में माना गया है राधा तो जीवात्मा थी और कृष्ण तो परमात्मा। राधा का निस्वार्थ प्रेम कृष्ण के प्रति एक परम निष्ठा और प्रेम था। राधा ने अपना सब कुछ कृष्ण पर निछावर कर दिया था, यानी वह एक हो गए थे। ऐसे मिलन को विवाह से ऊपर माना गया है। कई लोगों का मानना है श्री धामा के अभिशाप के कारण कृष्ण और राधा का विवाह नहीं हो पाया। श्री धामा श्री कृष्ण का एक भक्त और मित्रता जो भक्ति को प्रेम से अधिक मानता था, इसलिए उसने क्रोध में आकर एक दिन राधा को श्राप दे दिया कि वह कृष्ण से जुड़े सभी यादों को भुला देगी और पाताल लोक में 100 वर्ष तक रहेगी। इस कारण ब्रह्मा ने कृष्ण को विष्णु के 9 अवतार के रूप में जाने को कहा और राधा को श्राप से मुक्त कराने का निवेदन किया। इसलिए अभी राधा कृष्ण का विवाह नहीं हो पाया।